मार्क्स। बच्चों सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग और हमने काफी सारी चीजें कवर कर ली हैं। अभी आपकी सॉल्युबिलिटी कवर कर ली है, हमने वेपर प्रेशर कवर कर लिया है, हेनरीज लॉ कवर कर लिया है और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज की वीडियो में हम स्पेशल देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं कि मैम राउल्स लॉ क्या होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक राउल्स लॉ क्या होता है, तो इसमें हम देखेंगे डिटेल में कि क्या एक्सप्लेनेशन है इसका और कैसे हम लोग इसे यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में, राइट। इसके ऊपर तो क्वेश्चंस आते ही हैं, आपको पता ही है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि क्या है राउल्स लॉ। फॉर अ सोल्यूशन ऑफ अ वॉलेटाइल लिक्विड्स, वॉलेटाइल मतलब मैम सोल्यूशन जो होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं मैम? वॉलेटाइल होते हैं, वॉलेटाइल होते हैं और नॉन वॉलेटाइल होते हैं, नॉन वॉलेटाइल होते हैं, राइट। तो वॉलेटाइल कौन से होते हैं? ये जो मतलब वेपराइज हो जाते हैं जल्दी। हमने वेपर प्रेशर में पढ़ा है ना, तो क्या है कि अगर हम लोग मान लो अल्कोहल ले लें और वाटर ले लें तो उसके कंपैरिजन ये वॉलेटाइल लिक्विड्स कहेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि इनका वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अल्कोहल तो कंपैरेटिवली वाटर से और जल्दी कन्वर्ट हो जाता है, राइट। लेकिन अगर आप NaCl ले लो तो आपको क्या दिखाई देगा कि वो नॉन वॉलेटाइल है, राइट। उसको आप ऐसे उड़ता हुआ थोड़ी देख रहे हो, मतलब जैसे वेपर्स हमें वो उसकी दिखाई दे रही है, वाटर की दिखाई दे रही है, या फिर अल्कोहल तो बहुत जल्दी एकदम उड़ जाता है। आपने वो देखा है नेल पेंट रिमूवर जब आप वो करते हो, या फिर हैंड जो आपका वो होता है सैनिटाइजर होता है जो उसके अंदर कितना अल्कोहल का मात्रा होता है आपका, तो वो ऐसे ऐसे करते हो आप और तुरंत उड़ जाता है, राइट। तो उसी को वॉलेटाइल लिक्विड्स कहते हैं हमारे। तो यहाँ पे क्या डेफिनेशन कह रहे हैं कि फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल प्रेशर, हमने देखा था अच्छी तरह कि पार्शियल प्रेशर कौन सा होता है जब हम लोग लिक्विड्स में वो कर रहे होते हैं। हालांकि हेनरीज लॉ जो था उसमें गैस इन लिक्विड डाला था, बल्कि हम लोग यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो लिक्विड इन लिक्विड के लिए पढ़ेंगे, राइट। तो लिक्विड इन लिक्विड में दो लिक्विड्स ले रहे हैं हम लोग फॉर अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो एक सोल्यूट और सॉल्वेंट से ही बनेगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट से बनेगा, राइट। तो और राउल्स लॉ में क्या करेंगे हम लोग? ये दोनों ही चीजें लिक्विड ले लेंगे। क्या करेंगे? लिक्विड ले लेंगे। हेनरीज लॉ में क्या किया था? हमने सोल्यूट गैस लिया था और सॉल्वेंट लिक्विड लिया था। ओके, for a solution of volatile liquids, the partial pressure, vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction of present in the solution। ये है आपकी डेफिनेशन जो आपको याद करनी है और आपको स्टेटमेंट्स जिसके थ्रू फाइंड आउट करने हैं कि अगर आपको स्टेटमेंट वाइज दे रखा हो कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है राउल्स लॉ के लिए कि नहीं, तो वो आपको देखना है इसके अंदर। हालांकि इसे समझेंगे हम लोग अब अच्छी तरीके से कि कैसे मैम ये अप्लाई कैसे होता है, राइट। तो अगर हम देखें, आपको देख रहे हो यहाँ पे बॉक्सेस बने हुए हैं, इसमें हम लोग मान लो एक कंपोनेंट ले रहे हैं और इसमें कोई वॉलेटाइल लिक्विड भरा हुआ है, ओके। और ये है बॉक्स बी जिसके अंदर बी कंपोनेंट है और इसके अंदर भी वॉलेटाइल लिक्विड भरा हुआ है। अब इसके कुछ वेपर्स देखेंगे यहाँ पे, राइट। क्या आपके जो वॉलेटाइल लिक्विड है वो हवा में उसके वेपर्स दिखेंगे, राइट। तो अब इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा यहाँ पे ए कंपोनेंट का, वो क्या होगा? आपका P0A होगा, राइट। आपका प्योर सॉल्वेंट है ये जिसका पार्शियल प्रेशर है यहाँ पे, और इसका क्या होगा? P0B होगा जो सेकेंड वाला कंपोनेंट है हमारा। अब जब हम इन दोनों को प्लस करके एक मिक्सचर बना दे अगर तो इसमें क्या होगा? दोनों के ही मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, है ना। PA के भी प्रेजेंट होंगे और PB के भी प्रेजेंट होंगे। हमने दोनों ही मिक्स कर दिए हैं, तो राइट। तो इसके लिए जो हमारा डेफिनेशन कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि इसमें जो PA होगा, जो पार्शियल प्रेशर A कंपोनेंट का होगा, वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा मोल फ्रैक्शन से, राइट। जो XA जो मोल फ्रैक्शन A कंपोनेंट का ही है इसके अंदर प्रेजेंट, वो उसके पार्शियल प्रेशर जो A का है वो उसके बराबर होगा। ऐसे ही जो सेकंड वाला होगा PB, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा XB के। XB क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ B। PB क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ B। अब अगर हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो ये हमारे चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इससे अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमें क्या दिखाई देगा कि मैम हमें एक इक्विवेलेंट लगाना होगा। तो हम लोग P0A कंपोनेंट का जो सॉल्वेंट का प्योर प्रेशर है वो उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएगा और आपको फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखेगा जो आपको यूज करना है अपने न्यूमेरिकल
साइकिल्स में अभी हमने सिर्फ 2 ही कंपोनेंट लिए हैं, अभी हमने सिर्फ 2 ही कंपोनेंट लिए हैं, तो 2 कंपोनेंट्स के लिए हम लोग ये लिख रहे हैं, बल्कि और अगर इससे ज्यादा लेंगे तो हम उन्हें भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन हमने अच्छी तरह देखा है कि हमारा जो अभी चल रहा है चैप्टर वो बाइनरी उसका चल रहा है, लाइक एक सॉल्यूट लिया है हमने और एक सॉल्वेंट लिया है, तो हमारा एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा, Pa प्लस Pb हो जाएगा। लेकिन मैम ये तो आपने पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बताया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बताया है, ये जो मिक्सचर हमारा कंपोनेंट है इसमें तो पी टोटल होगा, क्या होगा, पी टोटल होगा, ये तो आपने बताया ही नहीं। तो इसके लिए हम लोग आगे इसे पी टोटल पढ़ने से पहले डाल्टन्स लॉ पढ़ेंगे। राउल्स लॉ के अंदर ये कैसे यूज होता है पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसे यूज करेंगे। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज अ गैस लॉ विच स्टेट्स दैट व्हाट इट स्टेट्स दैट द टोटल प्रेशर पीटी जो हम लोग अभी फाइंड आउट कर रहे हैं एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस हमने क्या लिया है, एक पी ए लिया है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, एक पी बी लिया है, 2 कंपोनेंट्स लिए हैं, दोनों के पार्शियल प्रेशर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ एक्सर्टेड बाय ईच इंडिविजुअल गैस इन द मिक्सचर। मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है कि पी टोटल जो हमें राउल्स लॉ में फाइंड आउट करना है, जब हम 2 वॉलेटाइल लिक्विड्स ले रहे हैं तो उसमें क्या है, पी ए है और पी बी है, तो वेपर प्रेशर इसके अंदर क्या बता रहे हैं, डाल्टन क्या बता रहे हैं कि इसी का जब हमें टोटल प्रेशर निकालना होता है वेपर फेज में, राइट, वेपर फेज में जब हमें दोनों का प्रेशर निकालना होगा तो हम क्या कर देंगे, Pt इज इक्वल टू Pa प्लस Pb कर देंगे। और इसको हम लोगों ने अभी क्या देखा था कि Pa को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी, राइट, P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी, ये हमारा टोटल निकल जाएगा। ये आपका एक फॉर्मूला आ सकता है इसमें कि आप यूज करें, राइट। अब हमने आगे जब मोल फ्रैक्शन पढ़ा था तब क्या पढ़ा था, यहाँ पे ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ठीक है, और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हो तुम लोग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए निकालोगे और उसे डिवाइड करोगे ऐड करके ए और बी के मोल्स से, राइट। इसका भी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी हो जाएगा ये, और इसका क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा, राइट। उसके बाद अगर हम लोग इसे और थोड़ा देखें, अगर हम इसे और थोड़ा देखेंगे डिटेल में तो हमें क्या दिखाई देगा कि मैम जब हमने मोल फ्रैक्शन पढ़ा था, जब हमने मोल फ्रैक्शन पढ़ा था तब हमने क्या पढ़ा था कि XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होता है, राइट। ये हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था उसके अंदर कि XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होता है। तो XA की अगर हमें वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या लिखते हैं, 1 माइनस XB लिखते हैं, राइट, 1 माइनस XB लिखते हैं। तो इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम लोग यहाँ पे जो XA लिखा है उसकी जगह अगर हम ऐसे लिखे P टोटल इज इक्वल टू P नॉट A और XA की वैल्यू 1 माइनस XB डाल दे और प्लस P नॉट B इंटू XB लिख दे, तो क्या चलेगा, क्या चलेगा। आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बताओ मेरे को, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। अगर हम लोग हमारे पास ऐसे निकालने के लिए आए तो हम लिख सकते हैं मैम, हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास फाइनल अगर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि P टोटल इज इक्वल टू P नॉट A, अगर हम कॉमन लेंगे तो उसके बाद मैं बता रही हूं, P नॉट A प्लस P नॉट B माइनस P नॉट A इंटू XB, राइट। ये हम फॉर्मूला वो करेंगे। अगर आपको P नॉट A, अगर आप वैल्यूज एक्सचेंज कर रहे हो, मान लो XA की जगह XB निकालोगे तब आपको यहाँ पे वो चेंज हो जाएगा फॉर्मूला। तो ये आपका तब ले रही हूं मैं जब हमने XA की वैल्यू 1 माइनस XB निकाली है, राइट। ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब हम लोग XA की वैल्यू 1 माइनस XB ले रहे हैं। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है, अगर आपको नहीं आता तो मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं दोनों का फॉर्मूला अगली क्लास में और अच्छी तरह वो कर दूंगी। लेकिन अभी जब हम ये कॉमन ले रहे हैं तो खुद भी अप्लाई कर सकते हो कि अगर XA की वैल्यू नहीं निकालनी है तो XB की 1 माइनस XA निकाल के ये पूरा प्रोसीजर कैरी आउट करोगे तो फिर यहाँ पे क्वांटिटीज चेंज हो जाएंगे। P टोटल इज इक्वल टू P नॉट B प्लस P नॉट A माइनस P नॉट B हो जाएगा और XA हो जाएगा, राइट। तो उसके लिए ये हम लोग फॉर्मूला कैरी आउट करेंगे, ठीक है।
और हम लोग अगर इसमें ग्राफ देखें राउल्स लॉ के लिए, तो फिर यहाँ पे क्या हमने पढ़ा था कि हमारा एक जो क्वांटिटी है उसका पार्शियल प्रेशर कितना पी नॉट एक्स से आ रहा है, इधर पी नॉट बी एक्स भी आ रहा है। तो इसके अंदर क्या लिया है हमने, इसके अंदर जब हम लोग ऐसा फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तब हमारा क्या आ रहा है, ये पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए आ रहा है। ये कैसा दिख रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स जैसा दिख रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स जैसा दिख रहा है। ओरिजिन से जा रहा है आपका ग्राफ, यहां से भी इसके लिए ओरिजिन से जा रहा है ग्राफ, और जब हम पी टोटल निकाल रहे हैं तब हमारा पी ए प्लस पी बी ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, राउल्स लॉ के लिए ये वेपर प्रेशर का क्या हो गया, आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस देखेंगे, राइट। तो अभी आपको ये ग्राफ समझ में आ गया है कि हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। ये पॉजिटिव होगा, राइट, ओरिजिन से जा रहा है, राइट, ओके। तो आपको फॉर्मूला समझ में आ गया कि हमने कैसे ब्रिंग आउट करा था। डेफिनेशंस ध्यान से देख लो, डाल्टन्स लॉ की डेफिनेशन देख लो और राउल्स लॉ की डेफिनेशन भी देख लो, और फॉर्मूला जरूर हमें याद करने हैं क्योंकि हमें वो वैसे ही पुट इन करने होंगे। ठीक है, तो बच्चों अब हम देखेंगे इसके ऊपर जो ग्राफ हम देखेंगे, तो हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पे जो एक्स ए है हमारा 1 दिखा रहा है और एक्स बी की वैल्यू 0 दिखा रहा है। हमने पढ़ा था मैम पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ये कैसा दिखाई दे रहा है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स जैसा दिखाई दे रहा है, राइट। ओरिजिन से आपका ग्राफ जाएगा ए कॉम्पोनेंट के लिए, सॉल्वेंट के लिए यहाँ पे बी जा रहा है, और ए मतलब पी नॉट ए इंटू एक्स ए हो रहा है, और ये टोटल के लिए आपको दिखाई दे रहा है ग्राफ। ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए है, वेपर प्रेशर डायग्राम ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। हम लोग आगे आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन सारा देखेंगे। अभी राउल्स लॉ के अंदर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये आइडियल सॉल्यूशन का हम लोग दोनों सोल्यूट और सॉल्वेंट ले रहे हैं, तो उसका ग्राफ कैसा दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें राउल्स लॉ एज स्पेशल केसेस ऑफ द हेनरीज लॉ। क्यों हम लोग ऐसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हेनरीज लॉ में गैस सॉल्यूट लिया था उसने, सॉल्वेंट में क्या लिया था, लिक्विड लिया था, और उसका फॉर्मूला क्या आया था, फॉर्मूला जल्दी से बताओ फॉर्मूला क्या आया था। फॉर्मूला पी ए इज इक्वल टू हमारा के एच इंटू एक्स ए आया था, राइट। हमारा ये फॉर्मूला आया था कि नहीं, हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए हेनरीज कांस्टेंट लिखा था, राइट। अब राउल्स लॉ में क्या कर रहे हैं, लिक्विड ही ले रहे हैं, दोनों जगह लिक्विड ले रहे हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में वॉलेटाइल लिक्विड्स का सॉल्यूशन ले रहे हैं राउल्स लॉ में। और उसमें क्या लिख रहे हैं हम लोग, अगर हमें ए कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर चाहिए तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। तो आप देख रहे हो इन दोनों में अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा रहे हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे पी नॉट ए हटा रहा है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या हटा रहा है, के एच हटा रहा है हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो हमारी जो स्पेशल वैल्यू होगी वो क्या होगी कि हम लोग यहाँ पे जिस कंडीशन में के एच इज इक्वल टू पी नॉट ए आ जाएगा, के एच इज इक्वल टू पी नॉट ए आ जाएगा, वो स्पेशल केस होगा राउल्स लॉ का और हेनरीज लॉ के अंदर। तो ये हमारा राउल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ कैसे बनता है, जब हम लोग देख रहे हैं कि हम दोनों में ही पार्शियल प्रेशर निकाल रहे हैं और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का बस डिफरेंस है। अगर इसमें सेम आ जाता है किसी इक्वेशन में तो फिर हम लोगों को क्या दिखाई देता है, ये स्पेशल केस दिखाई देता है कि हमारा सोल्यूट बस डिफरेंट होने की वजह से हम लोग डिफरेंट कांस्टेंट ले रहे हैं। डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे सेम चीज ये करी थी। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि हम लोग कैसे कांस्टेंट इक्वल करते हैं, हमारे फॉर्मूलाज क्या बनेंगे और हमारे डेफिनेशंस क्या है। इसके ऊपर बच्चों क्वेश्चन आता है, हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। अगली क्लास में हम लोग आपके लिए आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है, तो ये अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स। थैंक यू।